राव बहादुर गोपाल हरि देशमुख एक भारतीय थे, कार्यकर्ता, विचारक, समाज सुधारक और उनका मूल उपनाम सिद्धय्य था। वतन के कारण परिवार को बाद में देशमुख के महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। गोपाल हरि देशमुख का जन्म चित्रापवन ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के सदस्य थे। सेनापति थे। देशमुख ने पूना इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की। तीसरा अगल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय के दौरान बापू गोखले उनके पिता कोषाध्यक्ष थे। मूल निवासी थे कोकणा में। बसने के बाद उनके परिवार का नाम सिद्धय्य था और पुणे उपनाम देशमुख अपनाने से पहले और 1823 में वह एक देशमुख विश्वनापद सिद्धय्य के वंशज थे, जिनके पास कई गांवों का वतन था। देशमुख ने अपने करियर की शुरुआत ब्रिटिश राजा के तहत सरकार के लिए एक अनुवादक के रूप में की थी। 1867 में सरकार ने उन्हें अहमदाबाद, गुजरात, उन्होंने रतलाम राज्य में दीवाना के रूप में भी कार्य किया। सरकार ने उन्हें शांति का न्याय सम्मान से सम्मानित किया था और राव बहादुर, जबकि वह अभी भी काम कर रहा था, वह 17 न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुआ। उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिनमें सहायक इनाम आयुक्त, नासिक उच्च न्यायालय के संयुक्त न्यायाधीश और कानून परिषद के सदस्य शामिल थे। 25 साल की उम्र में देशमुख ने साप्ताहिक प्रभाकर उपनाम के महाराष्ट्र से सामाजिक सुधार के उद्देश्य से लेख लिखना शुरू किया नाम से जाना जाता है। पहले 2 वर्षों में उन्होंने सामाजिक सुधार पर 108 लेख लिखे। लेखों के इस समूह को मराठी साहित्य में लोक हितविधि कहा। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति और शिक्षा को बढ़ावा दिया और व्यवस्थित बाल विवाह के खिलाफ लिखा। दहेज प्रणाली और बहुविवाह से यह भी उनके समय में भारत में प्रचलित थे। उन्होंने जाति व्यवस्था की बुराइयों के खिलाफ लिखा, जो उनके समय में भारत में दुष्टता से प्रचलित थी। हानिकारक की निंदा की। हिंदू धार्मिक रूढ़िवादिता और धार्मिक मामलों और अनुष्ठानों में उस एक अधिकारक पर हमला किया जो ब्राह्मण पुजारियों के पास लंबे समय से था। परंपरा। उन्होंने हिंदू समाज में धार्मिक सुधार लाने के लिए कुछ 15 सिद्धांत प्रतिपादित किया। देशमुख ने बॉम्बे के राज्य के तत्कालीन गवर्नर हेनरी ब्राउन के नेतृत्व में पुणे में एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। उन्होंने यूनिवर्सिटी को कुछ किताबें भी दान में दी। बॉम्बे की लाइब्रेरी, जब इसकी स्थापना ब्रिटिश लोगों द्वारा की गई थी, उनका निजी संग्रह यूनियन में जुड़ गया और मुंबई का JN लाइब्रेरी विद्यानगरी मुंबई, जिसे देशमुख संग्रह कहा जाता है, उनका अदमाक चित्र विश्वविद्यालय को दान कर दिया जाता है। उनकी 5वीं पीढ़ी द्वारा मुंबई लाइब्रेरी का संचालन श्री अजित S देशमुख एवं लाइब्रेरियन, कवि, यात्री, अनुवादक श्रीमती ज्योति कुटे की मृत्यु शताब्दी वर्ष 1992 में उनके काम पर शोध कर रहे छात्रों के लाभ के लिए किया। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख ट्रस्ट अब छात्रवृत्ति स्वच्छता अभियान के माध्यम से गरीब बच्चों की शिक्षा, सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए PFC और पुलिस अधिकारियों के साथ काम करने और अन्य सामाजिक कारणों जैसे सामाजिक कारणों को बढ़ावा देने और सहायता करके उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जब देशमुख अहमदाबाद में न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे, तब उन्होंने उस शहर में प्रेमाभाई संस्थान के प्रयोजन के तहत सामाजिक मुद्दों पर वार्षिक भाषण सम्मेलन आयोजित किया और स्वयं भी भाषण दिया। उन्होंने अहमदाबाद में प्रार्थना समाज की एक शाखा स्थापित की, विधवाओं के पूर्ण विवाह को बढ़ावा देने वाले एक संस्था की स्थापना की और गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी को मजबूत किया। उन्होंने गुजराती और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साप्ताहिक शुरू की। उन्होंने भी शुरू की गुजराती बुद्धि वर्धक सभा।